पिछले एपिसोड में युवा ने वांग चियो को अपनी स्टोरी बताई थी, लेकिन तभी उस समय वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट भी आने लगे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवा बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता देता है, जिसके बारे में सुनकर वो सभी पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ से आगे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युवा अपने मेंटल डिटेक्शन की यूज़ करने लगता है ताकि यहाँ पर आ रहे बीस्ट के बारे में पता लगाया जा सके। फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में ब्लड रेड बेबून है, जो कि असल में पूरे 30 के ग्रुप में होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि इसके लीडर के पास में 50,000 साल की कल्टीवेशन होती है। वही वहाँ कहने लगते हैं कि ब्लड रेड बेबून तो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे साथ में टाइटल डोलो भी है, इसलिए कोई भी सोल भी जल्दी से यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेगा। तभी युवा भी कहने लगता है कि वैसे तो ये रात में एक्टिवेट नहीं होते और इसलिए ऐसा लगता है कि इनको यहाँ पर भगाया गया है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सभी काफ़ी परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर यह क्या होने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि इनके पास में फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए डीकन का इनसे कहते हैं कि तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लड रेड बेबून बिल्कुल इनके सामने आ गए थे और वो तुरंत इन पर अटैक करने के लिए भी आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि यह तुरंत अपने पावर की यूज़ करके इनको नीचे दबा देता है, जबकि हम देखते हैं कि इसके बाकी साथी भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए इसमें बिना देरी के इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग चियो भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने लगती है, जहाँ पर कि इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनका लीडर भी काफ़ी गुस्सा होने लगा था और इसलिए वो भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। अब इससे देखिए युवा भी कहने लगता है कि ब्लड थर्स्टी तो असल में इनका सोल स्किल है और इसलिए ऐसे कंडीशन में इनका ऑफेंस और डिफेंस बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी पूरी तरह से रेडी हो गए थे, इसलिए वो सभी तुरंत अपने अपने पावर की यूज़ करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी ब्लड रेड बेबून इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इन्होंने लीडर के अलावा बाकी सभी को मार दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लीडर भी इन पर काफ़ी गुस्सा होता है और इसलिए वो तुरंत यंगमो पर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि यंगमो वहाँ से बचकर बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जबकि युवा ने अपने आइस पावर की यूज़ करके अटैक कर दिया था और अब इसलिए वो लीडर इसमें फ्रीज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग चियो लीडर को कोई भी मौका नहीं देती, इसीलिए तुरंत अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं कि इसने बहुत ही शानदार तरीके से इस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि वो लीडर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग चियो ने केवल एक ही अटैक में इसे बेहोश कर दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवा भी इस बात से काफ़ी इंप्रेस होता है और कहता है कि इसका अटैक तो सच में काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लीडर जिंदा था, इसलिए डीकन का इनसे पूछता है कि तुम में से कौन इसके सोल्डिंग को चाहता है। अब हम देखते हैं कि युवा इसे वांग को देने के लिए बात करता है, क्योंकि डिमन मार्शल सोल वाले स्पिरिचुअल सोल को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है और इसलिए भले ये भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ब्लड टेस्ट स्किल बहुत ही यूजफुल है। लेकिन तभी वांग चियो कहती है कि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है और इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। मगर हम देखते हैं कि वांग इस बात से इस पर गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहती है कि तुम ऐसे बात क्यों करने लगी और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने बोल दिया कि मेरे लिए सूटेबल नहीं है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग चियो इसकी बात नहीं मानती और फिर युवा से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। तभी हम देखते हैं कि वांग फिर से वांग चियो पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन युवा इसे कुछ भी बोलने से रोक देता है और फिर वांग चियो से कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है और वैसे भी हम तो टीममेट्स हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वो यंगमो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग चियो सोलिंग को ऑब्जर्व करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि तुम इसके सोलिंग को मुझे ऑब्जर्व कर लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सोलिंग को खोजने के लिए चलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग अभी भी युवा से नाराज होती है और फिर कहते हैं कि तुमने तो इतनी आसानी से उसके ऊपर यकीन कर लिया। अब इसके ऐसी बात सुनकर युवा इसे समझाने लगता है और कहता है कि आखिरकार वो भी तो हमारी पार्टनर है। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद सुबह भी हो जाती है, जहाँ पे वांग जैसी अपनी आंखें खोलती है वो देखते हैं कि युवा इसके सामने है और हम देखते हैं कि उसे खाने के लिए एक केक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी तुरंत इसके लिए मान गई थी और फिर वो दोनों एक साथ में वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यंगमो भी इसे देख रहा था और फिर वो कहता है कि सिंगल होना भी सच में बहुत बुरा फील होता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चियो भी सोलिंग को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गई थी और इसलिए यंगमो इसे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। मगर वही हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गई थी और वो कहने लगती है कि
इसकी बॉडी तो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसने तो केवल 3 घंटे में ही 50 साल वाले सोलिंग को ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवाओं की ये बात काफ़ी अजीब लगती है और वो कहते हैं कि इसके पास में तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है जिसके हिसाब से इसके पहले वाले 2 सोलिंग को 1000 ईयर्स से आगे वाले सोलिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और कहते हैं कि फिर भी ये सेंचुरी ईयर वाले सोलिंग क्या है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांगचू उस सोलिंग को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो गई थी और अब इसलिए इनके पास में आने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग अभी भी इससे नाराज होती है और कहती है कि तुम्हें फिर से क्या चाहिए। अब इसको वांगचू कहती है कि चलो अब तुम्हारे लिए सूटेबल सोलिंग को खोजने के लिए चलते हैं। लेकिन तभी डीकन के उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्टारडो फॉरेस्ट के बारे में जानती हो, जिसके बाद वांगचू इससे बताती है कि उसने 1 साल के लिए स्टारडो फॉरेस्ट में प्रैक्टिस किया है, इसलिए वो पेरिफेरल जोन, मिक्स जोन और कोर जोन के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि डीकन के इस पर कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए वांगचू उनको लेकर आगे जाने के लिए रेडी हो गई थी और हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को भी बाहर निकाल लेती है। मगर इसे देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि इसके अंदर तो कोई भी सोल एलियन स्ट्रक्चर नहीं है और भले ही ऐसा लगता है कि ये मटेरियल वुडन है लेकिन फिर भी असल में पूरी तरह से लाइफ से भरी हुई है और इसलिए वेपन बहुत ही अजीब लग रही है। मगर हम देखते हैं कि वांगचू यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए वो भी इनसे चलने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इसकी बात मानने के रेडी हो गए थे और इसलिए वो सभी इसके साथ में भागते हुए जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वांगचू को लगता है कि आगे कुछ है, इसीलिए हम देखते हैं कि तुरंत ही यहाँ पर रुक जाती है और फिर वो सभी एक चट्टान के पीछे छुप गए थे। अब हम देखते हैं कि यूहो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इनके सामने 3 इविल सोल मास्टर होते हैं और वो यहाँ पर फायर रेबिट के साथ में कुछ कर रहे थे। तभी वो देखता है कि ये 3 इस पर अपने पावर की यूज़ करने लगते हैं और ये असल में इस तरह से सोल बीस्ट को रिफाइन करने के लिए कर रहे थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवा इस बात से इन पर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही क्रूएल है और ये तीनों तो असल में इविल सोल मास्टर है। तभी हम देखते हैं कि इनमें से एक इविल सोल मास्टर फायर रेबिट को कहीं पे भेजता है, मगर वही हम देखते हैं कि लेकिन कहीं भी इनको छोड़ने वाली नहीं होती, इसलिए वांग और युवा से इन पर नज़र रखने के लिए कहती है, जबकि यंगमू और वांगचू से इसका पता लगाने के लिए कहती है ताकि इनको पता चले कि आखिरकार इनका मकसद क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू के अलावा तीनों सुपरवाइजर टीम को मार्क्स को लगा लेते हैं। वो यहाँ से इसके बाद पता लगाने के लिए निकल गए थे, लेकिन वही हम देखते हैं कि ओपावर फिर से लौट कर इनके पास में आ जाती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि आखिरकार हमें उनके बारे में पता चल गया और अब इसलिए यहाँ पर कुछ शुरू करने के लिए बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो इविल सोल मास्टर अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह से वो यहाँ पर किसी सोल बीस्ट को समन करने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग और युवा भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि डार्क गोल्डन बियर पूरी तरह से यहाँ पर आ गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि यंगमू और वांगचू एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर उनके सामने एक अजीब सी गुफा होती है और अब इसीलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंगमू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको कोई हलचल दिखाई देने लगती है और अब इसीलिए दोनों पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे। मगर तभी हम देखते हैं कि यंगमू के पीछे कोई सोल बीस्ट खड़ा होता है, जो कि अब देखते ही देखते तो इनके सामने भी आ गया था। अब इसे देखते ही यंगमू पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो 10,000 साल के कल्टीवेशन वाला डार्क गोल्डन बियर है, इसलिए वांगचू से कहने लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मगर वही हम देखते हैं कि वांगचू को किसी बात का कोई डर नहीं होता है, इसलिए उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और हम देखते हैं कि इसके सामने अपने वेपन वाले पावर की यूज़ करने लगती है। अब इससे देख यंगमू भी अपनी पावर की यूज़ करके इसकी हेल्प करने आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगचू इसकी तरफ देखने लगती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि यंगमू भी अपनी पावर की यूज़ नहीं करता। लेकिन तभी वांगचू से इसके पीछे देखने के लिए कहता है, जहाँ हम देखते हैं कि डार्क गोल्डन बियर के 2 छोटे छोटे क्यूब थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगचू डार्क गोल्डन बियर की तरफ जाने लगती है, जिसे देख यंगमू की इसके बारे में चिंता होने लगी थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांगचू अपनी पावर की यूज़ करते हुए इसकी तरफ जाने लगती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डार्क गोल्डन बियर इसके सामने कुछ भी नहीं करती और वो भी इसके सामने पूरी तरह से शांत हो गई थी। वहीं उधर युवाओं को पता चलता है कि ये तो बियर किंग का गार्डियन सोल है, जिसके बाद इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि मैंने इसे फैमिली बियर को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया है और फिर अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम मौका मिलते ही दोनों क्यूब को ले लेना, जिसे कि फैमिली बियर ने अभी अभी जन्म दिया है।
फिर वो कहने लगता है कि इस तरह से हम इनको अपना पालतू बना सकते हैं और जब ये बड़े होंगे तो जरूर परफेक्ट किलिंग मशीन बन जाएंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि फैमिली बियर ने अभी भी बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए इस समय उसकी ताकत काफ़ी कम हो गई होगी और अगर हम उसे भी मारने में कामयाब हो गए तब इस तरह से हम साथ में सोल बिस्ट को भी ट्रेन कर सकते हैं। वही अब हम देखते हैं कि युवाओं को भी इसके बारे में समझ में आ गया था और वो जान जाता है कि ये तीनों डार्क गोल्डन बियर के क्यूब को चोरी करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तो वांग भी इन पर काफ़ी गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगते हैं कि ये तो मदर को मारकर उसके क्यूब को लेना चाहते हैं और इसलिए ये तो सच में बहुत ही इविल है। तभी वो कहने लगता है कि रात में जिन बेबुल से हमारा सामना हुआ था उनको भी असल में इन्हीं लोगों ने इंजर्ड किया होगा। तभी उनमें से एक इविल सोल मास्टर कहने लगता है कि हम तो स्टार फॉरेस्ट के लगभग सेंटर में हैं, इसलिए अगर कोई फोर्सेस भी अलर्ट हो गया तो हम फिर क्या करेंगे। अब इस पर दूसरा इविल सोल मास्टर कहता है कि मैंने पहले से इसके बारे में बैकअप प्लान बना लिया है, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथों में क्या है। अब हमें पता चलता है कि ये तो असल में स्ट्राइक एकेडमी का सुपरवाइजर टीम का मार्क्स है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मुझे फॉलो करने का कोशिश किया था और इसलिए उस समय मेरे हाथों मारा गया। फिर वो कहता है कि अगर किसी फोर्सियस बीस्ट को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर ये मार्क्स हम यहीं पर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि इसके पीछे स्ट्राइक एकेडमी है और इसलिए स्ट्राइक एकेडमी उसके गुस्से का सामना करेंगे। मगर वही हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ये इस बात से काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि ये मार्क्स असल में उसी सीनियर का है जिसने कि इनको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवा इसका बदला लेने के लिए भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद अपने सोल गेट कैनन को यूज़ करने के लिए भी रेडी हो गया था और वो इसके थंडर फ्यूरी का यूज़ करके तुरंत इन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लास्ट काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए वांग और यो इस बात से काफ़ी खुश हो गए थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वो तीनों इसमें एक ही झटके में मारे गए। मगर तभी इनको पता चलता है कि वो तो अभी भी जिंदा है और अब इसीलिए इसे देख युवा भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो लेवल 70 वाले सोल गेट कैनन का यूज़ करके अटैक किया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें इनको कोई नुकसान नहीं हुआ और वो समझ जाता है कि आईसेट का डेंजर परसेप्शन बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो तीनों कम टाइम में भी अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी हम देखते कि इविल सोल मास्टर भी इन पर गुस्सा हो गए थे और कहने लगते कि ये कौन है। अब इस पर युवा कहता है कि तुम्हारा काल्सरेक सुपरवाइजर टीम, और अब हम देखते हैं कि अपने सेकंड सोल स्किल के यूज़ करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन अभी उनको इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारे हाथों से बच सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो तीनों अपने सोल बिस्ट को ही बाहर निकाल लेते हैं और अब इस तरह से इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गए थे। अब इससे देखो हम कहने लगते हैं कि इनकी कल्टिवेशन लेवल तो बहुत ही हाई है और बिल्कुल सेम लेवल वाले सोल बिस्ट इनकी हेल्प कर रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी डेंजरस है। तभी वो वांग से कहने लगता है कि तुम जाकर उनको खोजो और तब तक मैं इनको रोक कर रखता हूँ, लेकिन इस पर वांग कहते हैं कि मैं इनको भटकाती हूँ और तुम जाकर उनको खोजो। वहीं उधर हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके पीछे कोई आ जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कोई फीमेल बियर है और इसके साथ में यहाँ पर ऊंची भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन देखने में काफ़ी शानदार लग रहा था और अब वो इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गई थी। अब इसे देख इविल सोल मास्टर इनसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ओंचू कहती है कि जो तुम्हें मारने वाली है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और तुरंत अपने सोल बिस्ट को इस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल बिस्ट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए डार्क गोल्डन बियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वो सोल बिस्ट इंजर्ड करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओंगच्यू को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपनी ओपन पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पे हम देखने को सोल बिस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और जबकि ओंगच्यू ने अपने ओपन के यूज़ की से बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डार्क गोल्डन बियर भी इस पर अटैक कर देती है और अब इसलिए भी सोल मास्टर की कंडीशन खराब होने लगी थी। अब इससे तो वांग कहने लगती है कि सोल बिस्ट तो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से भी सोल मास्टर की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई है और इसलिए क्या ऐसा काउंटर अटैक सोल मास्टर के साथ में भी हो सकता है। अब इस पर युवा इसे समझाता है कि वो ऑर्डिनरी सोल बिस्ट से काफ़ी अलग होते हैं और इसलिए वो तो केवल टूल है, लेकिन वो सोल बिस्ट इनके सोल के साथ में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो भी सोल मास्टर वांगच्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि
डार्क गोल्डन बियर भी इन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चू भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि अकेले होने की वजह से इनके सामने कमजोर पड़ने लगती है और इसलिए वो भी इनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों ही भी सोल मास्टर वांग चू पे अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क गोल्डन बियर इनके अटैक को रोक लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट आ गए थे जो कि चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं और इसलिए वांग चू भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन तभी वांग और यूहा भी समझ जाते हैं कि वांग चू डेंजर में है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गए थे और वो बाकी दोनों इविल सोल मास्टर के अटैक को रोककर इसे बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अपने पावर की यूज करके अटैक करना भी शुरू कर देते हैं, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चू भी गोल्डन ड्रैगन रिलीज शॉट की यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इसका यूज करके उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो सोल बीस्ट इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वांग चू इनको बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने के लिए रेडी हो गई थी। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।